हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक जो कि है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, जो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं जब एल्कीन रिएक्ट करती हैं साथ में किसी के, तो वो क्या क्या फॉर्म करती हैं। हम इसमें आज वही पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हमको पता है कि जो एल्कीन्स होते हैं वो क्या होते हैं। एल्कीन्स आर दे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जिनके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। इसी से हम एल्कीन को डिनोट करते हैं। और जिसका केमिकल या फिर जनरल फॉर्मूला जो होता है उसे हम कहते हैं CnH2n, जिससे कि हम सारे एल्कीन ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को और सारे कंपाउंड्स को जानते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n। CnH2n, n की जगह पे हम 1 2 3 पुट करके हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड कौन सा है। इथीन है या फिर प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, ठीक है, इस हिसाब से। अब जो इसका फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है C2H4। एल्कीन में मीथेन नहीं होता है, मतलब कि 1 कार्बन का नहीं होता। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं 2 कार्बन का रिक्वायरमेंट होता है ताकि हम उसको डबल बॉन्ड को सेट कर सकें उसमें, तो वहाँ वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए जिसका जो फर्स्ट कंपाउंड होता है वो होता है इथीन। तो उसका जो फॉर्मूला होता है C2H4, ये भी इसी वाले कंपाउंड से आता है, जबकि ये भी इसी वाले फॉर्मूले से आता है। सॉरी, जब हम इसमें n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो उसमें वो 1 से जो एल्कीन ग्रुप है उसका फर्स्ट कंपाउंड नहीं होता है। जो मीथेन वाला पार्ट हम एल्केन में पढ़ते हैं वो एल्कीन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ जिसका फर्स्ट कंपाउंड होता है वो होता है इथीन। तो इथीन में क्या होता है, हमारा इथीन में 2 कार्बन होते हैं और ऐसा कुछ हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें जो हमारे ये जो होते हैं, ये जो हमारे होते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, जो सिंगल होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक इसमें पाई बॉन्ड हमारा होता है। तो क्या है कि एल्कीन पार्ट से ही हमारा पाई बॉन्ड होता है। अब लेकिन हमें ये पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं पाई बॉन्ड के मुकाबले। तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है एज अ पाई बॉन्ड को, जबकि इतना मुश्किल नहीं होता तोड़ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एक्सपोज्ड एंड लेस टाइटली हेल्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये इतने ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड नहीं होते एज अ सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने की ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है न कि पाई बॉन्ड को। तो इसमें क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोर exposed and less tightly held, therefore alkenes are attacked by electrophilic reagent। तो इससे क्या होता है कि एल्कीन्स जो होते हैं किसके द्वारा अटैक कर दिए जाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट्स होते हैं उनके द्वारा अटैक कर दिए जाते हैं और ये जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक हो जाता है। तो हम इसमें आगे भी पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से इसमें रिएक्शंस होते हैं कि कौन किस पे कैसे अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म होते हैं एल्कीन के। अब जिसमें पहला कंपाउंड, जो पहला केमिकल रिएक्शन है एल्कीन्स का, वो क्या है, वो है हाइड्रो हेलोजनेशन। मतलब कि यहाँ पे इसका नाम से ही हमें पता चल रहा है हाइड्रो हेलोजनेशन। तो कहीं ना कहीं इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा और हेलोजनेशन मतलब कि इसमें हेलोजन ग्रुप इन्वॉल्व होगा। हम जानते हैं हेलोजन क्या होते हैं, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और जिन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, जिन्हें हम डिनोट करते हैं एक्स से। एक्स यहाँ पे होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे एलिमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रो हेलोजनेशन हो रहा है, मतलब कि H का या फिर X का, इन दोनों का कहीं ना कहीं यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा इस रिएक्शन में। तो इसमें जैसे पहला लिखा हुआ है हमने, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब कि हाइड्रोजन हैलाइड, हम इनको हैलाइड्स बोलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड, किसके अक्रॉस, डबल बॉन्ड के अक्रॉस। तो क्या होगा इसमें, ऑफ एल्कीन इज नोन एज अ हाइड्रो हेलोजनेशन। तो इसमें क्या होगा बेसिकली कि हाइड्रो हेलोजनेशन कब होगा, जब कहीं ना कहीं एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा और वहां पे जो हाइड्रो हेलोजनेशन मतलब कि H और X वहां पे जाके अटैक करेंगे और वहां पे जाके ऐड हो जाएंगे
और क्या करेंगे, वो एक पूरा फॉर्मूला देंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HBr, मतलब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ब्यूट-2-ईन लिया है और जब हमने उसको रिएक्ट कराया साथ में किसके, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्ट कराया, मतलब यहाँ हाइड्रोजन लिया और एक हैलाइड लिया। हैलाइड यहाँ पे मैंने Br लिया है, कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो जब ये टूटेगा, जब ये रिएक्ट करेगा साथ में इस एल्कीन के, तो क्या होगा कि जो H पॉजिटिव है ये टूट के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, H प्लस और Br नेगेटिव। तो जो नेगेटिव, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के थ्रू क्या होंगे, ये टूटेगा और ये जो बॉन्ड है यहाँ से ये ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद में क्या होगा, जैसे CH3 है और CH, और ये बॉन्ड कहीं टूट के क्या होगा, ये फ्री हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, ये बॉन्ड टूट के फ्री हो जाएगा और क्या है, ये कुछ ऐसा समथिंग है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ जो टूटा, यहाँ पे बॉन्ड टूटने के बाद में ये जो फ्री हुए, तो क्या होगा, यहाँ पे एक H यहाँ से टूटा, H पॉजिटिव में टूटा और Br नेगेटिव में टूटा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हम इसके आगे पढ़ेंगे, मार्कोनिक्स रूल्स पढ़ेंगे हम इसमें, उसमें देखेंगे कि हम H जो पार्ट होगा, इसके जो पूरा पीछे का मैकेनिज्म हम इसमें वो भी पढ़ेंगे इसमें आगे। तो ये H जो है वो जाके कहीं ना कहीं यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा इसमें जाके, और Br यहाँ अटैच हो जाएगा हमारा आके इस फ्री बैलेंसी पे जाके अटैक हो जाएगा। तो उसे क्या होगा कि ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CH3 CH2 CH CH3 Br, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, इसके बाद में CH3 और एक H ये रहा और एक H ये आ गया, तो ये बन गया CH2। फिर क्या हुआ, CH, यहाँ पे Br ने अटैक किया, Br और CH3, तो हमारा क्या फॉर्म हो गया, हमारा फॉर्म हो गया 2-ब्रोमोब्यूटेन। हमारा क्या बना, 2-ब्रोमोब्यूटेन बना। ऐसे ही हम और भी इनके साथ में रिएक्शन कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है हमारा एडिशन ऑफ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब कि किसका, एडिशन ऑफ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हैलोजन का जुड़ना किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, पानी के प्रेजेंस में। क्या होगा इसमें कि हैलोजन जो कि मैं बताया यही वाले एलिमेंट्स होंगे। तो मान लीजिए ये एक हैलोजन है, हम X को जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं हैलोजन के लिए। मान लो यहाँ पे कोई भी है, हमारा Cl है, Br है, I है, कुछ भी है। अब उसने वाटर के साथ में रिएक्ट किया, ये H2 है, हमारा वाटर है, तो उसने क्या बनाया, यहाँ पे इसने रिएक्ट किया, ये पॉजिटिव पार्ट ये टूटेगा दोनों नेगेटिव नेगेटिव में। टूटने के बाद क्या होगा कि जो ये OH है ये वाला यहाँ से एक X ले लेगा, यहाँ से X ले लेगा और ये वाला X और एक ये वाला X जुड़ के निकल जाएगा एज अ HX। तो यहाँ पे सेम हमें ऑब्टेन होगा HO और X, ठीक है। ऐसे अब हमने इसको देखा फॉर्मूले की फॉर्म में, तो देखो क्या है, आइसोब्यूटेन का यहाँ हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 प्लस HO और Br, मतलब जो है हमारा, और हमने इसको रिएक्ट कराया साथ में किसके, हैलोजन के साथ में, Br2 लिया है, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, और फिर हमारा H2 वाटर के साथ में रिएक्ट कराया। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 1-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये हुआ कि जो ये बॉन्ड टूटने के बाद में इसमें जो एक वैलेंसी थी, पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटने के बाद क्या हुआ, एक वैलेंसी फ्री हो गई इसकी, तो इस पर यहाँ पे आके क्या हुआ, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये यहाँ आके अटैच हो गया, और जो CH3 था, CH2 था, क्योंकि बॉन्ड टूटा तो बॉन्ड आधा पार्ट इस पर चला गया, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ के अटैच हो गया, जिससे हमें ये वाला पूरा कंपाउंड मिला। अब जो थर्ड है वो है एडिशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड, मतलब कि किसका एडिशन, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में एडिशन किसका, एल्कीन का। जब इसमें एल्कीन रिएक्ट करेगी तो क्या मिलेगा हमें, जैसे यहाँ पे है CH3 CH2, मतलब मीथेन, इथेन और प्रोपेन, प्रोपीन है ये बेसिकली। तो प्रोपीन हमने जब रिएक्ट कराया साथ में इसके नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराया NOCl के साथ में, तो हमें पता है कि Cl नेगेटिव होता है और NO यहाँ पॉजिटिव रहते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इस पर और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा कि जब ये कहीं ना कहीं ये बॉन्ड टूटेगा,
ये बॉन्ड टूटने का, पाई बॉन्ड टूटने में क्या होगा कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो CH2 पर अटैक करेगा और जो Cl वाला पार्ट होगा वो कहीं ना कहीं जाके CH पर अटैक करेगा, जिससे कि इसको क्या कंपाउंड हमें क्या मिलेगा, CH3 CH और Cl। जो ये दो जो कंपाउंड हैं, जो ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बने कहीं ना कहीं, ये कौन से बॉन्ड है, ये बॉन्ड है ये वाले, जब ये टूटे हैं तभी जाके इनसे ये फ्री हुए हैं, जो ये वैलेंसी पूरी फ्री हुई है इनकी, और इन पे जाके ये जो कंपाउंड, ये जो ग्रुप है ये आके अटैक हो करके इन्होंने ये वाला पूरा एक कंपाउंड फॉर्म किया है। अब ये था हमारा थर्ड एडिशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड। अब जो फोर्थ है वो है ओजोनोलाइसिस, मतलब ओजोनोलाइसिस यहाँ पे ओजोन से है। ओजोनोलाइसिस क्योंकि हमें पता है ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अब ओजोनोलाइसिस का सिंपल मतलब ये होता है कि बॉन्ड को तोड़ो और वहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ो, सिंपल यही होता है। इसमें भी प्रोपीन का लिया है, मिथ इथ प्रोपीन है ये। जब हम इसको रिएक्ट कराया साथ में किसके, O3, मतलब कि ओजोन के साथ में रिएक्ट कराया। अब ओजोन के साथ में रिएक्ट कराया है तो इसका मतलब होता है ओजोनोलाइसिस का, ओजोन यहाँ है, ओजोन मतलब ये है ओजोन के लिए जिसका फॉर्मूला होता है O3, और लाइसिस मतलब होता है कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन, तोड़ना, किसी को तोड़ना। तो क्या करना है कि बॉन्ड को तोड़ना है और ऑक्सीजन को जोड़ना है, बस इसमें सिंपल सा एक रूल होता है हमारा। अब हमने ये प्रोपीन लिया, इसको रेड कराया साथ में किसके, O3, मतलब ओजोन साथ में रेड कराया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड साथ में हमको रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और H2O वाटर साथ में। तो जब हमने रिएक्ट कराया साथ में किसके, O3 और कार्बन CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और H2 साथ में, तो क्या मिला, हमने सिंपल यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ा और ऑक्सीजन को जोड़ा। तो क्या हुआ, CH3C डबल बॉन्ड O और H। और ऐसे ही सेम साथ में इसके भी यहाँ पे क्या हुआ, ये दो अलग अलग कंपाउंड्स हो गए। यहाँ पे हम सिर्फ हमने क्या किया, ऑक्सीजन को जोड़ दिया, एक इसके साथ में एक इसके साथ में, क्योंकि हमने बॉन्ड तोड़ा है। तो हमें मिला एसिटल एल्डिहाइड और फॉर्मल एल्डिहाइड, और एज अ ZnO बाहर निकल गया। तो हमारा फोर्थ वन था ओजोनोलाइसिस। इसमें सिंपल सा होता है, बस बॉन्ड को तोड़ना होता है और ऑक्सीजन को जोड़ना होता है। और कहाँ से हमारा ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ओजोन से आता है हमारा ऑक्सीजन, इसीलिए हमने इसको बोला है ओजोनोलाइसिस। सो फ्रेंड्स, जो आज हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। मैंने आपको ये यहाँ पे सिर्फ इसलिए बताए हैं 4 पॉइंट्स में, ये इसलिए बताया था कि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, केमिकल प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन्स, एल्केन्स और केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, एल्केन। तो आप क्या करो, क्योंकि ये हमेशा मैंने देखा है कि पेपर में हमेशा ये आते ही आते हैं, तो आप उनको बस ये जो है रिएक्शंस को याद कर चले जाओ, तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है और आपके मार्क्स भी आ जाते हैं। तो इसलिए टू द पॉइंट कराया मैंने आपको ये, ठीक है। इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ नहीं पढ़नी है, यहाँ सिर्फ हमें एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और हम इसमें आगे और भी हम इसमें वीडियोस अपलोड करने वाले हैं जो कि इससे रिलेट करेंगी आगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, विच इज़ एनजी फार्मा स्टडीज़। थैंक यू।